ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्थमीश्वरम्। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो हमारी और आपकी जो श्री राम कथा चल रही है, राम कथा का सत्संग चल रहा है, उसमें अभी तक हमारी आपकी कथा चली श्री सती जी और शिव जी के प्रसंग के ऊपर। उसके पश्चात श्री शिव जी और पार्वती जी के विवाह आदि के संबंध में यहाँ याज्ञवल्क्य जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी भारद्वाज जी से। उस बात पर हम आपको भी ध्यान देना है। उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने आपका परीक्षण करने के लिए श्री राम कथा के पूर्व आपको श्री शिव जी सती जी एवं पार्वती जी शिव जी की कथा सुनाई। फिर आपकी कथा की लालसा को देख करके और शिव जी की कथा पर प्रेम को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आप भगवान की कथा सुनने के अधिकारी हैं, आप वास्तव में भगवान के भक्त हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो श्री शिव जी के चरणों का अनुरागी नहीं है वह भगवान का भक्त नहीं हो सकता है, श्री रामचंद्र जी का भक्त नहीं हो सकता। तो आज हम देखें कि श्री शंकर या श्री शिव शब्द का अर्थ क्या होता है। फिर शिव जी का काम, वह काम जिसको सामान्यतः विषयों से जोड़ा जाता है। फिर दूसरा काम, वह काम जिसे हम कार्य कहते हैं, यानी शिव जी करते क्या है। शिव जी का काम यदि उन्होंने विवाह किया तो शंका उत्पन्न होती है कि क्या शिव जी कामी थे, जैसा सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से कहा था। तो शिव जी या श्री शंकर जी के शब्द का जो अर्थ है, तो शंकर शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। शिव जी हमेशा सभी के कल्याणार्थ प्रत्येक कार्य करते हैं। शिव जी के जो काम के विषय में है, वह उनका काम भी परोपकार के लिए था, दूसरों के कल्याण के लिए ही होता है। तो शिव जी का जो काम है वो भी कल्याण करने वाला है, और शिव जी का जो कार्य है वो भी कल्याण करने वाला है, और शिव जी का जो नाम है वह भी कल्याण करने वाला है। श्री शिव जी जिस प्रकार आजकल हम व्यवहार में देखते हैं कि लोग कहीं अन्न क्षेत्र खोलते हैं, कहीं गौ क्षेत्र खोलते हैं, इसी प्रकार हमारे शिव जी ने काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोल रखा है। क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है उसकी मुक्ति हो जाती है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खान अगहान करो, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसना। श्री शिव जी कल्याण करने के लिए ही उन्होंने मुक्ति का क्षेत्र खोल रखा है काशी में, और हमेशा काशी में ही निवास करते।
तो एक कार्य शिव जी का है व्यक्तियों का, लोगों का कल्याण करना। दूसरा कार्य वो क्या करते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं दूसरे कार्य के बारे में कि महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेत उपदेशु। दूसरा कार्य वो करते हैं, हमेशा दिन और रात महामंत्र का जाप करते हैं, यानी राम नाम का जाप करते हैं। महामंत्र अपने अपने अलग अलग होते हैं, कोई किसी को महामंत्र मानता है, कोई किसी को। शिव जी का महामंत्र राम नाम है, नारद जी का महामंत्र नारायण है, और एक महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अपने अपने अलग अलग महामंत्र, लेकिन सभी मंत्र महामंत्र कल्याणकारी। अतः भगवान शिव राम नाम का महामंत्र करते हैं। अब काशी है क्या, तो काशी के संबंध में लिखा है शास्त्रों में कि काशी मरणान मुक्ति। काशी वह क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति को यदि मृत्यु प्राप्त होती है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। लिखते हैं कि काशी को वाराणसी भी कहते हैं। वारुणी और असी नदी जाकर के गंगा जी में मिलते हैं। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसे वाराणसी कहते हैं। यह वाराणसी कहलाता है। अब भगवान शंकर व्यक्ति की मुक्ति कैसे करते हैं? संतों के द्वारा सुना है कि जब व्यक्ति वाराणसी में मृत्यु के निकट होता है तब भगवान श्री शिव जी उसके दाएं कान में इसी राम नाम के महामंत्र को कहते हैं, जिसके द्वारा उसकी मुक्ति हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि उसके पापों की राशि अधिक है तो वह पाप कहाँ जाते हैं? तो उसके बारे में लिखा है कि वहाँ मृत्यु के पूर्व भैरवी यातना भोगनी पड़ती है। उस भैरवी यातना को कम समय में ही वह पापों को जला देती है, नष्ट कर देती है, क्योंकि भैरवी यातना बड़ी कठोर होती है। श्री शिव जी ने स्वयं अध्यात्म रामायण में लिखा है, शिव जी स्वयं कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि अहम भवन्नाम गणन कृतार्थो बसामि काश्यामनशं भवान्या मुमूर्षमाणस्य विमुक्त्येऽहं दिशां मंत्रम तव राम नाम। भगवान शंकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके नाम के उच्चारण से कृतार्थ होकर मैं दिन रात पार्वती जी के साथ श्री काशी में निवास करता हूँ और वहाँ मरणासन्न मनुष्यों को उनके मोक्ष के लिए आपके तारक मंत्र राम नाम का उपदेश देता हूँ। यानी राम नाम का जो मंत्र है यह व्यक्ति को मुक्ति देने वाला है, तारने वाला है। भगवान शंकर श्री राम नाम के बड़े अनुरागी हैं। एक बार हुआ यह कि एक मुर्दे को 4 लोग कंधों पर लिए शमशान के लिए अंत्येष्टि के लिए जा रहे थे। पीछे पीछे लोग जा रहे थे, गाते जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर जी वहाँ थे। भगवान शंकर जी उनके पीछे पीछे हो गए, क्योंकि उन्हें राम नाम के मंत्र से अनुराग था। श्मशान पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच के मुर्दे की नियमानुसार अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। अंत्येष्टि क्रिया के बाद सभी लोगों ने यह कहना बंद कर दिया कि राम नाम सत्य है,
और वो लोग स्नान आदि के लिए वापस अपने घर जाने लगे। तब भगवान शिव वहीं रह गए, क्योंकि अब राम नाम बंद कर दिया गया था। भगवान शिव जी ने सोचा कि इस मुर्दे में ही कोई ऐसी विशेषता थी जिसके कारण लोग राम नाम का उच्चारण कर रहे थे। भगवान शिव ने उस मुर्दे की राख को अपने शरीर में लपेट लिया और कहाँ लपेटा? मसान में। शमशान यानी मशान। तो राख के आगे का जो अक्षर है वह है रा, और मसान के आगे का जो अक्षर है वह है मा। इन दोनों को मिलाकर राम नाम का मंत्र बनता है। इसीलिए भगवान शिव अपने शरीर पर वह राख लपेटते हैं और मसान में भी निवास करते रहते हैं। ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव जी ने सती जी का त्याग क्यों कर दिया? तो यहां कथा आती है कि जो सती नाम था, सती नाम में कहीं भी रकार और मकार का प्रयोग नहीं है, और भगवान श्री शिव जी को राम नाम में अनुराग है। तो राम नाम में रकार और मकार दोनों का प्रयोग किया गया है। सती जी के नाम में ना तो रकार का प्रयोग था और ना मकार का प्रयोग था। तो सती जी को त्यागने का एक कारण यह भी था श्री शिव जी का। फिर जब उन्होंने हिमवंत जी के यहाँ पार्वती के रूप में अवतार लिया तो पार्वती नाम में रकार का प्रयोग किया गया, जिसके कारण श्री शिव जी ने पार्वती जी को पुनः अंगीकार किया, उनके साथ विवाह किया। इस रकार और मकार के संबंध में एक कवि ने बड़ी सुंदर लिखा है कि रुचिर रकार बिन तजदी सतीशी नार, कीन्हि नाही रति रुद्र पाय के कलेश को, गिरजा भई है पुनि तबते अपर्णा तबे, कीन्हि अर्धांगी प्यारी लागी गिरजेश को। जब उनका नाम गिरजा या पार्वती पड़ गया तब श्री शिव जी ने उनके साथ विवाह कर लिया, उनको अंगीकार कर लिया। विष्णुपदी गंगा तब धूड़ जटी धरी न शीश, भागीरथी भई तब धारी है अशेष को, बार बार करत रकार व मकार ध्वनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। श्री शिव जी को श्री रामचंद्र जी के नाम से अत्यंत प्रेम है और उनकी कथा से भी अत्यंत प्रेम है। अतः श्री शिव जी, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंगो अराती। कि श्री शिव जी दिन और रात राम नाम के मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन शिव जी का जो काम है वह है केवल मनुष्यों का या जीवों का कल्याण करना, क्योंकि उनका नाम भी कल्याणकारी है, उनका काम भी कल्याणकारी है और उनका कार्य भी कल्याणकारी है। इसीलिए तो भगवान ने कहा है कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप वश, घोर नरक महुबास। जो शंकर जी जिसको प्रिय नहीं है वह मेरा भक्त नहीं हो सकता है, श्री रामचंद्र जी ने कहा है। आज जो ये प्रसंग रखा गया है, ये प्रसंग रखा गया है कि अब आगे कथा श्री रामचंद्र जी के जन्म के बारे में, उनकी बाल लीला के बारे में, उनकी सारी कथा के बारे में पार्वती जी आगे भगवान शिव जी से प्रश्न करने वाले। फिर भगवान शिव जी माता पार्वती जी को रामचरितमानस पूरी सुनाने वाले हैं। अतः हमारा आप सब लोगों से निवेदन है, जैसा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा था कि पहले भगवान शिव के चरणों में प्रीति होना चाहिए,
तब हम श्री राम कथा में हमारा प्रेम बढ़ेगा। अतः मेरा सभी से निवेदन है कि अभी तक जो श्रृंखला के अनुसार श्री राम कथा के शुरू से अभी तक जो भी वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें पुनः एक एक बार आप सुनने का कष्ट करें। कृपा करें ताकि आपके हृदयांगम हो जाए और आपकी कथा में प्रीति बढ़ जाए, जिस प्रकार भरद्वाज जी की बढ़ी थी। उसके बाद 2 या 3 दिवस के बाद इसके आगे के वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। अतः पहले हम पूर्व की कथा एक बार पुनः सुन लें, क्रमानुसार सुन लें, उसको हृदयांगम कर लें, जिसके कारण हमारी श्री रामचंद्र जी की कथा में और रुचि पैदा होगी, अनुराग पैदा होगा। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।